रसूल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारिक अला मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। एक गांव से गुजरे, गांव में मस्जिद थी। देखा कि मस्जिद में मट्टी जमी हुई है, गैर आबाद है मस्जिद। गांव किसका है? कहा मुसलमानों का गांव है। मुसलमानों का गांव और मट्टी जमी हुई है। मालूम नहीं कितने अरसे से कोई नमाज पढ़ने आया है या नहीं आया। पूछा यहां मुसलमान है? कहा यहां सारे मुसलमान हैं गांव में। लोगों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि यहाँ एक वडेरा है, अगर वो नमाज पर आ गया तो सारे नमाजी बन जाएंगे। उनका असर रसूख है। कहाँ है वडेरा? इलाके में, गांव में है। वहां वडेरे के पास गए दावत के लिए, आओ नमाज के लिए। हमने तो यही समझा है कि भाई सिर्फ जमात तबलीग वालों के ऊपर ही तबलीग है। ऐसा नहीं है अजीजों, हर एक के ऊपर तबलीग है। तो हर एक के ऊपर लाजिम है। जो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक के ऊपर लाजिम है कि तबलीग करे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। इस उम्मत की फजीलत यह है कि नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। खुद नमाज पढ़ी, पहली सफ में आ रहे हो, पहली सफ में घर वाले नमाज नहीं पढ़ रहे, घर वालों की फिक्र ही नहीं है, पूछोगी अजीजों, पूछोगी। घर वालों को कहा नमाज के लिए। बहरहाल मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनके वडेरे के पास गया, नमाज पे आ जाओ। देखा कि फाहिशा औरतें हैं, बीच में बैठा हुआ है, यहां भी औरतें, यहां भी औरतें, फाहिशा औरतें, ऐश अशरत में उनकी जिंदगी गुजर रही है। दावत दे दी। अगर आदमी दिल से दावत देता है, दिल से कोई बात कहता है, तो आदमी दिल पर असर होता है। तो दिल पर असर होता है। दिल से निकली हुई बात दिल पर असर करती है अजीजों। यार मुझसे वुजू नहीं होता, वुजू नहीं होता मुझसे। वडेरे को कहा नमाज पर आ जाओ। भाई आप आओगे तो दूसरे भी आ जाएंगे, नमाज के लिए आ जाएंगे। यार मुझसे वुजू नहीं होता, कौन वुजू बनाए? तो हजरत के दिल में यह आके चलो बगैर वुजू के आ जाओ भाई, बगैर वुजू के आ जाओ, मस्जिद में तो आ जाओ। तैयार हो गया। फिर कहा कि इतने अरसे के बाद मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मस्जिद में जा रहा हूं बगैर वुजू के, अल्लाह के घर में बगैर वुजू के जाऊं, बगैर वुजू के नमाज पढ़ूं। दिल में आया यार वुजू क्यों नहीं करूं, वुजू क्यों नहीं करूं। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि वुजू कर लिया, नमाज में शुरू हो गया, नमाज का पाबंद हो गया। इसकी वजह से दूसरे भी नमाजी बन गए। समझा नहीं? किसी में ये जज्बा होता है अजीजों कि लोगों को दावत देनी है, लोगों को बुलाना है अजीजों। ये मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन एक दफा बैलगाड़ी में जा रहे थे। मौलाना तकी साहब वाकयात बयान करते हैं, उनकी बात आप तक मैं नकल किए देता हूं। बैलगाड़ी में जा रहे थे, पूछा कि ये बैलगाड़ी किसकी है? क्या कि तवाइफ की है, तवाइफ की है, बाजारी औरतें उसकी है। लरस गए,
उतर पड़े। क्या बात है, क्या बात, उनके साथ चल भी रहे हैं, बैलगाड़ी के साथ चल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। फाहिशा है, उस फाहिशा औरत की बैलगाड़ी है, उस पर कैसे सवार हो जाऊं। इसी तरह बैलगाड़ी में जा रहे थे और बैलगाड़ी जा रही है, आगे दौड़ दौड़ लगाते, रात को सफर करते थे, दौड़ लगाकर आगे नफल नियत की, नमाज पढ़ी। जब तक ये बैलगाड़ी पहुंची, समझा नहीं, पहुंचती, समझा, सलाम फेरते, फिर आगे दौड़ लगाते, फिर दौड़ लगाते लगाते फिर तहज्जुद की नियत करते, नमाज पढ़ते। ऐसे भी लोग थे अजीजों। ये उलमाए देवबंद की शान है अजीजों, समझा नहीं। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, समझा नहीं। दफ्तर में एक काम करता था, एक ईसाई था जिसको हम भंगी कहते हैं, काम करता था, सफाई वगैरह करता था। दस्तरखान बिछाया गया, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने दस्तरखाना बिछाया और बुलाया कि आ जाओ, खाना खाओ। उस ईसाई को, झाड़ू देने वाले को कहा, आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। हजरत मैं आऊं, कहा तुम आ जाओ। उस ईसाई को, उस जमादार को, उस झाड़ू देने वाले को अपने साथ खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद गया घर गया, घंटा 2 घंटे के बाद आया, बीवी भी साथ लाया, एक छोटा बच्चा था वो भी साथ लाया कि हजरत कलमा पढ़ो, हम मुसलमान होते हैं। ये हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, समझे नहीं। ऐसे भी लोग थे। हमारी लेन इनके साथ मिलती है, और हमारी लेन इनके साथ मिलती है अजीजों। उलमाए देवबंद के साथ हमारी लेन मिलती है। किसी की बात समझ में आ जाए, किसी की बात समझ में आ जाए। मौलाना शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ाने वाले। गुजर रहे थे, कुतुब खाने के सामने गुजरे तो कुतुब खाने के जो नाजिम था, कहा कि अगर अंग्रेज सारे कुतुब खाने को जला दे, 20-25 कमरों पर किताबें भरी हुई थी, 20-25 कमरे, अगर ये जला दे, अंग्रेज जला दे या दरिया में डाल दे, दरिया बुर्द कर दे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। अनवर शाह कश्मीरी के जहन, दिल और दिमाग में सारी किताबें याद हैं, मैं अव्वल से लेकर आखिर तक तुम्हें लिख कर दे दूंगा। ये अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कोई मिलने आया, दूर से एक बहुत बड़े आलिम थे, मिलने आया। उसके साथ एक हिंदू भी आया कि मैं भी चलता हूँ देवबंद, मैं भी चल रहा हूँ। पूरी रात सफर किए, सुबह पहुंचे, देवबंद पहुंचे। रात को आधी रात उठे, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह उठे और उनके हिंदू के पांव को दबा रहे हैं। हिंदू है, उसके पांव को दबा रहे हैं। उठे, दूसरे मौलाना साहब उठे, हजरत ये क्या कर रहे हैं? कि भाई ठहरो भाई, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, आए है आज हम में, समझा नहीं, हमें थोड़ी सी आ जाएगी, इतना तकब्बुर कर लेंगे। हाँ, तो दूसरों को बताते फिरते हैं हम, ये होता है, फिर दूसरों को बताते फिरते हैं। समझा नहीं, मेरा बिस्तर भाई मस्जिद में रख लेना, मैं रात को उठता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ। भाई बताने की क्या जरूरत है? अब ये बता रहे हो, इस बताने की क्या जरूरत है? रात को उठता हूँ, बहुत रोता हूँ, रात को बहुत रोया था यार, मैं रात बहुत रोया था मैं। अक्सर हमारे साथी दोस्त अहबाब अक्सर बात करते हैं अजीजों, ये बात जहन में रहे अजीजों, दिल और दिमाग में जगह दे इनको। नफली इबादत बताने वाली नहीं होती। चलो, नफली इबादत बताने वाली, नफली इबादत आपने बताई तो रायगान हो गई। चलो, नफली इबादत आपने बताई, रात को मैंने इतनी तहज्जुद पढ़ी थी, रात को मैंने इतने नवाफिल पढ़े, सारे रायगान। रात को इतनी कुरान पाक के सिपारे बहने पढ़े, सारे रायगान। लोगों के सामने रोया, बेकार। इन आंसू की जो कीमत है, इन आंसू की कीमत रात को अकेला ही तन्हाई में रोने की है।
तन्हाई में जो रो रहा है, इन आंसुओं की कीमत तब है जो तन्हाई में रो रहा है। खालिक और मालिक अपने राज की बात अपने खालिक और मालिक से जो कहता है करता है, अल्लाह ताला इन आंसुओं की कीमत अल्लाह ताला ने रखी है। उन आंसुओं की कीमत नहीं है जो लोगों के सामने। बहुत रो रहा है, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूं, आकर रात को उठता है, तहज्जुद भी पढ़ता है। हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, सभी जो रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, क्या शख्सियत है। इबादत कर रहे हैं, इबादत। अचानक रोशनी हो गई, अचानक रोशनी हो गई। क्या अब्दुल कादिर जीलानी, अब तुम्हारे ऊपर नमाजें माफ हो गई, रोजे माफ हो गए, माफ हो गए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है अजीजों। अब्दुल कादिर जीलानी, तुम्हारे ऊपर नमाजें माफ हो गई, रोजे माफ हो गए, चौगद रोशनी हो गई। तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, तू शैतान है। क्या कहा? तू शैतान है, लईन है। नबी के ऊपर तो माफी नहीं है, नबी को तो माफ नहीं हो रहा। वअबुद रब्बक हत्ता यातिकल यकीन, ए नबी इबादत करते रहो यहां तक कि मौत ना आ जाए। नबी को हुक्म हो रहा है इबादत का, और मुझे हुक्म हो रहा है, मुझे कहा जा रहा है तुम्हारी नमाजें माफ हो गई। लईन है तो, शैतान है तो। कहा, फिर दूसरा दाव लगाया, कहा कि तू अपनी इल्म की वजह से बच गया। शैतान ने क्या कहा? तू अपनी इल्म की वजह से बच गया। तो हजरत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं अल्लाह के फजल की वजह से बच गया, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से बच गया हूं मैं। समझा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है, कहा एक शख्स था, रात को उठता, तहज्जुद के लिए उठता, वुजू कर लेता, तैयारी करता नमाज की, तहज्जुद की तैयारी कर लेता। रोजाना आवाज आती कि न तुम्हारा उठना कबूल है, न तुम्हारा उठना कबूल, न तुम्हारी तहज्जुद कबूल, तो नमाज तो न तुम्हारी नमाजें कबूल। पहली रात भी, दूसरी रात, तीसरी रात भी आवाज आई। तो जो शागिर्द था, जो मुरीद था, उसने सुन लिया कि हजरत आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है कि न उठना तुम्हारा कबूल, न नमाज तुम्हारी कबूल, न तुम्हारी तहज्जुद कबूल, पढ़ना तो जाया हो गया। तो कबूलियत नहीं हो रही। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, अपने शागिर्द मुरीद से कहा, ये तो बताओ उस दर के बगैर कोई और दर है? चलो सुभान अल्लाह, उस दर के बगैर कोई और दर है जिसके सामने पेशानी झुकाऊं? इसके बाद फिर उठे, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, है मेरे बंदे, तुम्हारा उठना भी कबूल, तुम्हारी तहज्जुद भी कबूल, तुम्हारी नमाजें भी कबूल। और कैसे पता चले मौलाना तकीज़ा, कैसे पता चले तुम्हारी नमाजें कबूल हो गई, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, हमारा उठना कबूल, हमारा रात को उठना, दुआएं करना कबूल? कैसे? आखिरी बात, और तवज्जो की जरूरत है अजीजों, कैसे पता चले अजीजों ये कबूलियत मिल रही है नहीं मिल रही? फरमाया, जब आपने दुआ मांगी ना, ये दुआ मांगी अभी, फिर आए, फिर दुआ मांगी, अभी नमाज पढ़ी, फिर दूसरे वक्त के लिए नमाज के लिए आए, तो पहली जो दुआ तूने की, पहली दफा जो मस्जिद में आया, तो पहली दफा कबूल हो चुकी। बात समझे इस बात को। पहले दफा जो आप मस्जिद में आए, फिर दूसरी दफा आए, फिर तीसरी दफा आए, बार बार जो आ रहे हैं, तो समझो पहला आना अल्लाह के यहां कबूल हो चुका है। अगर कबूल न होता तो आने की इजाजत ही नहीं मिलती, आने की तौफीक ही नहीं मिलती ना। अल्लाह के यहां कबूल हो चुका है, पहला मांगना कबूल हो चुका है, पहली नमाजें कबूल हो चुकी है, इसी वजह से तो तौफीक मिली दोबारा आने की। चलो इसी तरह इसी वजह से तो दोबारा आने की तौफीक मिली है अजीजों। तो पहला बैठना कबूल हो चुका, तो पहले बैठना कबूल हो चुका है, इसी वजह से दूसरी दफा आने की, दूसरी दफा बैठने की तौफीक मिली। तो खुश नसीब है अजीजों वो
वो लोग जो खुश नसीब है, जो रात को उठकर अपने खालिक और मालिक को याद करते हैं। समझा नहीं? अलाम मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, तीन आवाजें आ रही हैं, तीन आवाजें आ रही हैं। हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अशरफ उम्मती और अशराफ उम्मती, बेहतरीन तबके में दो शामिल हैं। एक तो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, दूसरा कुरान पाक की तिलावत करने वाले। खुश नसीब है, मेरी उम्मत में बेहतरीन तबके दो हैं। एक हमलतुल कुरान, जो हामिल कुरान है, जो आलिम है, जो हाफिज है। एक दूसरे असहाबुल लैल, जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े। अलाम मुस्तगफिरिन, है कोई गुनहगार तौबा करने वाला है तो मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं। अलाम मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, अलाम मुब्तलिन, है कोई मुब्तला, किसी बीमारी में मुब्तला, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, मुझे याद करे, मुझे पुकारे, मैं उसकी तकलीफ को दूर कर दूं। हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई जिसका रिज़्क तंग हो, मुझे पुकारे, मैं उसका रिज़्क कुशादा कर लूं। कितने खुश नसीब है, रात को उठे और रात को उठकर हम इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएंगे, इंशाअल्लाह राजी हो जाएंगे। अपने रब को राजी करना है अजीजों, अपने मालिक को राजी करना है। उठते बैठते अजीजों हम नाफरमानी में मुब्तला, गुनाहों में मुब्तला, ना हमारी आंखें महफूज, ना हमारे कान महफूज, ना दिल और दिमाग महफूज है अजीजों। उठते बैठते गुनाहों के ख्यालात, कम अज कम रात को उठकर अपने गुनाहों की हम माफी तो ले लें, इकरार तो करें, अपने गुनाहों का इकरार कर ले, तो अल्लाह ताला खालिक और मालिक है। जो अल्लाह ताला खालिक और मालिक है अजीजों, अल्लाह ताला करीम है। अल्लाह ताला जो ऐसा गुनहगार है जो माफी के काबिल ही नहीं, अल्लाह ताला उसे भी माफ कर देते हैं। तौबा कर ले आदमी, रुजू कर ले, बस आइंदा के लिए अज़म बिल जज़म करे कि अल्लाह आइंदा करीब नहीं जाऊंगा, गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा। इंसान है, फिर गुनाह के करीब गया, फिर तौबा कर ले, फिर पेशेमान हो जाए, फिर नदामत कर ले। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, फरमाए गुनाह की तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। जो गुनाहों से तौबा कर रहा है, गुनाह किया ही नहीं। बाजा हर आंची हस्ती बाजा, तू कैसा भी गुनहगार है, जैसा भी है तैसा भी है, तू मेरे दरवाजे पे आ जा, तुम्हारी आने की देर है, तुम्हारे आने की देर है। समझे नहीं? मेरी माफी देने में देर नहीं है अजीजों, मेहरबान है अजीजों, मेहरबान है, वो गफूर रहीम है। इन रहमती गलबत अला गज़बी, फरमाया मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर गालिब है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस पढ़ी, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह करने की। रसूलुल करीम अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मौलाना मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए। एक गांव से गुजरे, गांव में मस्जिद थी, देखा कि मस्जिद में मट्टी जमी हुई है, गैराबाद है मस्जिद। गांव किसका है? कहा मुसलमानों का गांव है, मुसलमानों का गांव, और मट्टी जमी हुई है। मालूम नहीं कितने अरसे से कोई नमाज पढ़ने आया है या नहीं आया। पूछा यहां मुसलमान है? कहा यहां सारे मुसलमान हैं गांव में। लोगों ने कहा, गांव वालों ने कहा कि यहाँ
वडेरा है, अगर वो नमाज पर आ गया तो सारे नमाजी बन जाएंगे। उनका असर रसूख है। कहाँ है वडेरा? इलाके में है, गांव में है। वहां वडेरे के पास गए दावत के लिए, आओ नमाज के लिए। हमने तो यही समझा है कि भाई सिर्फ जमात तबलीग वालों के ऊपर ही तबलीग है। ऐसा नहीं है अजीजों, हर एक के ऊपर तबलीग है। हर एक के ऊपर लाजिम है। जो भी मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक के ऊपर लाजिम है कि तबलीग करे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। इस उम्मत की फजीलत यह है कि नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। खुद नमाज पढ़ी, पहली सफ में आ रहे हो, पहली सफ में घर वाले नमाज नहीं पढ़ रहे, घर वालों की फिक्र ही नहीं है, पूछोगी अजीजों, पूछोगी। घर वालों को कहा नमाज के लिए। बहरहाल मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उनके वडेरे के पास गया, नमाज पे आ जाओ। देखा कि फाहिशा औरतें हैं, बीच में बैठा हुआ है, यहां भी औरतें, यहां भी औरतें, फाहिशा औरतें, ऐश अशरत में उनकी जिंदगी गुजर रही है। दावत दे दी। अगर आदमी दिल से दावत देता है, दिल से कोई बात कहता है, तो आदमी दिल पर असर होता है, दिल पर असर होता है।